हज कमेटी ऑफ इंडिया द्वारा 2 दिवसीय हज ट्रेनर्स प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न। मुंबई, अलीगढ़। द 26th of February 2025 हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई द्वारा हज हाउस में 24 व द 25th of February 2025 को ट्रेनिंग ऑफ हज ट्रेनर्स की 2 दिवसीय बैठक का आयोजन किया गया। इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में भारत सरकार के अल्पसंख्यक मंत्रालय से CPS बख्शी, जॉइंट सेक्रेटरी डॉक्टर चंद्रशेखर कुमार, सेक्रेटरी हज कमेटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन श्री AP अब्दुल्ला कुट्टी, CEO श्री नजीम अहमद सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य हज यात्रियों को दी जाने वाली प्रशिक्षण प्रक्रिया को और अधिक प्रभावी बनाना था। बैठक में भारत के विभिन्न राज्यों से चयनित हज ट्रेनर्स को बुलाया गया ताकि वे अपने अपने जिलों में हज यात्रियों को यात्रा से जुड़ी महत्वपूर्ण गाइडलाइंस और निर्देश दे सके। पूर्व असिस्टेंट हज ऑफिसर अब्दुल समद ने बताया कि इस वर्ष हज यात्रा को अधिक सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए विशेष चिकित्सा परामर्श पर जोर दिया गया। इसी कड़ी में अलीगढ़ से डॉक्टर शारिक अकील, मुख्य चिकित्सा अधिकारी AMU को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया ताकि वे हज प्रशिक्षकों को हज के दौरान संभावित स्वास्थ्य समस्याओं, आवश्यक सावधानियों और प्राथमिक उपचार की जानकारी दे सके। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि हज ट्रेनर्स अपने अपने जिलों में हज यात्रियों को हज और उम्रा के धार्मिक अनुष्ठान, सरकारी गाइडलाइंस, यात्रा संबंधी दिशा निर्देशों के साथ साथ चिकित्सा संबंधी सावधानियों से भी अवगत कराएंगे। इससे हज यात्रा अधिक सुगम और सुरक्षित हो सकेगी। हज कमेटी ऑफ इंडिया के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजकों और प्रशिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही। कार्यक्रम के समापन पर हज ट्रेनर्स को उनकी जिम्मेदारियों और आगामी प्रशिक्षण सत्रों को लेकर आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। अस्सलाम वालेकुम। हज कमेटी के जिम्मेदारान और मौजूद ट्रेनर हजरात, मेरी भी बड़ी खुशनसीबी है और आपकी भी कि आप अल्लाह के मेहमानों की खिदमत के लिए अपने आप को तैयार करने के लिए यहाँ तशरीफ लाए हैं। आप सब जानते हैं कि ये जो इबादत है हज, ये बहुत ज़्यादा सेहत और तंदुरुस्ती की मुतकाजी है। बल्कि अगर मैं कहूँ कि जितनी भी हमारी इबादतें हैं, मिसाल के तौर पे नमाज, एक सेहतमंद और तंदुरुस्त आदमी नमाज को बेहतर अंदाज में पढ़ सकता है बनिस्बत इसके जो कमज़ोर हो, जो बीमार हो, उसे कुर्सी पे बैठना पड़ता है। तो नमाज के लिए सेहत की ज़रूरत है, सजदा और रुकू अच्छी तरह खुशू खुजू के साथ करने के लिए सेहत की ज़रूरत है। और चंद दिनों के बाद रोज़े शुरू हो रहे हैं। आप जानते हैं रोज़ा तो जाहिर है कि सेहतमंद ही के लिए है ना, और जो मरीज़ है उसके लिए तो साफ है, वमन काना मरीज़ फी अला सफ़रिन, जो मरीज़ है सफ़र में उसके लिए गुंजाइश है तो वो उससे भी महरूम हो जाता है। तो रोज़ा खुद सेहत से जुड़ा हुआ है। जहां रोजा खुद सेहत पैदा करता है, लेकिन यह भी जरूरी है कि रोजा रखने वाला भी सेहतमंद हो। इसी तरह ज़कात जाहिर है वो देगा जो साहिब निसाब होगा, और साहिब निसाब के लिए बनने के लिए भी सेहत जरूरी है। अच्छी तरह अच्छी सेहत होगी तो कमाएंगे, खाएंगे और फिर आप साहिब निसाब बनेंगे। और हज तो डायरेक्टली एक बहुत बड़ी रूहानी इबादत के साथ एक बड़ी जिस्मानी इबादत है। आप सब जानते हैं हज में सबसे ज्यादा सेहत और तंदुरुस्ती की जरूरत है। अब आपके पास 2 महीने बचते हैं, यानी फरवरी तो खत्म हो रहा है, मार्च और अप्रैल, और ये पूरा मार्च इंशाल्लाह रमजान मुबारक में जाएगा। ये भी एक अच्छी बात है कि रमजानुल मुबारक का जो पूरा ये फास्टिंग का सिस्टम है हमारे यहाँ जो अल्लाह की तरफ से, ये अपने आप में सेहत और तंदुरुस्ती पैदा करने का बहुत बड़ा जरिया। और आपको मालूम होगा, बहुत से लोग आप सब बाखबर हैं, 2016 में एक जापानीज साइंटिस्ट योशिनोबे अशिमो को नोबेल प्राइज सिर्फ इसलिए मिला था कि उसने ये कहा था कि जो इंटरमिटेंट फास्टिंग है, जो लोग कुछ घंटे भूखे रहते हैं, अगर वो इसको अपनी जिंदगी का अमल बना लें तो वो बहुत खतरनाक 10 बीमारियों से बच जाते हैं। यहां तक कि एजिंग प्रोसेस भी डिले हो जाती है, पार्किंसन, एल्जीमर, हार्ट डिजीज, ब्लड प्रेशर और डायबिटीज और इस तरह की, उसने एपिलेप्सी, ये पूरी रिसर्च और इसके ऊपर नोबेल प्राइज मिला उसको। यानी ये कि फास्टिंग जो है, रोजा रखने से इंसान अगर वाकईतन सही अंदाज से रोजा रखे, तो मैं इसलिए बता रहा था कि आप जो हुज्जाज जो जाने वाले हैं उनसे आप गुफ्तगू करते हैं, सेहत और तंदुरुस्ती के ताल्लुक से बताते हैं, तो जो लोग सीवियर डायबिटीज वगैरह के लोग हैं, वो उनकी बात मैं नहीं कर रहा, वो अपने डॉक्टर के मशवरे से रोजा रखेंगे। कि बाकी लोगों के लिए रोजा वजन कम करने का बहुत बड़ा जरिया, और वजन कम करने का मतलब यह है कि डायबिटीज पे कंट्रोल कर सकते हैं आप, शुगर की जो बीमारी है, ब्लड प्रेशर पे कंट्रोल कर सकते हैं, हार्ट डिजीजेस के ऊपर कंट्रोल कर सकते हैं। इन सबका ताल्लुक बराह रास्त वजन बढ़ने से। अब यह है कि हमें तैयारी क्या करनी है। अब जो आप में से बहुत से लोग हैं जो जा चुके हैं, शायद ही कोई दिन ऐसा गुजरता हो मक्के मुकर्रमा में, शायद ही कोई दिन, अगर आप 5 नमाजें भी हरम में पढ़ने जा रहे हैं और 1 तवाफ करते हैं दिन में, तो कम से कम 7-8 किलोमीटर से लेकर 10 किलोमीटर तक सबको पैदल चलना पड़ता है। आप सबका मुशाहिदा है, चाहे आप करीब भी हों। अब चूंकि हमारे हुज्जाज तो ज़्यादा अजीज में ठहरते हैं, तो उनको बसों तक आना, दूसरी बस तब्दील करना, फिर बस काफ़ी पहले छूटती है, वहाँ से खाना काबा में आना, फिर खाना काबा के अंदर अक्सर और बेशतर ये होता है कि 1-1 किलोमीटर आदमी को चलना पड़ जाता है अपनी जगह तक पहुँचने के लिए। तो ये मान के चलिए कि 10 किलोमीटर तकरीबन रोज़ चलना है, तो जाहिर है कि उसकी प्रैक्टिस अभी से होनी चाहिए। और जब फॉर्म भरते हैं हम तभी से कहते हैं कि आप पैदल चलने की आदत डालिए। तो 3-4 किलोमीटर जो है
या 45 मिनट थोड़ा तेज कदमों से चलने की आदत आप अपने आजमीन को कहिए कि वो अभी से डालें। रमजान के फौरन बाद, रमजान में जो भी मामूल बनाएं वो, लेकिन रमजान के बाद 1 महीना मिलेगा, उसमें पूरी तरह से मर्द और खवातीन पैदल चलने की आदत डालें। हम डॉक्टर्स की टीम में, जो कि बाहर जाते रहे हैं, अक्सर देखते हैं कि लोगों को आदत नहीं होती और वहां एकदम से चलना पड़ता है तो पैर सूज जाते हैं, काफ मसल में बहुत पेन होता है, कभी कभी ऐसा होता है कि पहले दूसरे दिन ही जाके आप बीमार पड़ गए थे। इसलिए अगर अभी से चहलकदमी की आदत रहेगी, और वैसे भी चहलकदमी, कसरत और ये सब सुन्नत से साबित है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरकत में बरकत है ना। तो ये हरकत, ये एक्टिविटी, पॉजिटिव लाइफ स्टाइल और एक्टिव लाइफ स्टाइल को अभी से आप अपने हुज्जाज से, आजमीन से कहिए कि वो अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो दें। देखिए सेहत आप सब जानते हैं कि इस्लाम में कितना जरूरी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो फरमाया यहाँ तक है कि अल्लाह ताला को तंदुरुस्त और तवाना मोमिन कमजोर मोमिन से ज्यादा पसंद है ना, ये हदीस है। तो हमें अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो देनी है, और चूंकि ये इबादत वो है जो जिंदगी में एक बार की जाती है। देखिए नमाज में कुछ कमी हो जाती है तो सजदा सहफ से पूरी हो जाती है, नमाज दोहरा सकते हैं। रोजा अगर रमजान में नहीं रख सके किसी वजह से, तो रोजे के बाद, रमजान के बाद जो बीमार है रख सकते हैं। ज़कात नहीं दे सकते तो बाद में दे सकते हैं, लेकिन हज तो जिंदगी में एक ही बार करना है, और ये तमाम अराकीन आपको मक्का मुकर्रमा में, मुज़दलिफा, मिना और अराफात में अदा करने हैं। तो इसमें कोई वापसी का या सजदा सहफ की कोई गुंजाइश ही नहीं है। इसलिए आप अपने आपको वेल प्रिपेयर होकर जाएं, अच्छी तरह तैयार होकर जाएं। और आम तौर पे हम हज की तैयारी में, सामान इकट्ठा करने में, ये इकट्ठा करना, वो करने में इतने गाफिल हो जाते हैं कि हम अपनी सेहत के ऊपर तवज्जो नहीं दे पाते। याद रखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी सेहत होगी, आपकी तंदुरुस्ती होगी, तभी तो आप वहां जाके बेहतरीन तरह से अरकान अदा कर सकेंगे। खासतौर से हज का जो कोर टाइम होता है, मिना, जो 8-7 जिलहिज से लेके जब आप मिना में रहते हैं, 7-8, फिर 9 में आप अरफात जाते हैं, फिर 10 तारीख को आप की कुर्बानी और हज के जो शैतान के कंकरी मारना शुरू हो जाता है, 10, 11, 12, ये रमी करने जब आप जाते हैं तभी आपको अच्छी तरह चलना पड़ता है। तो एक तो आप इस पे तवज्जो दीजिए अभी से एक्टिविटी के ऊपर। दूसरी बात ये कि जितने भी लोग हैं जो आमतौर पे हमारे यहाँ हज को जाते हैं, उनकी एज आमतौर पे 50 से ज्यादा होती है, ज्यादातर लोग। एक बात याद रखिए, पानी की जो कमी है, यहाँ पे भी अक्सर हम मरीजों को देखते हैं कि पानी, जैसे सर्दियां हैं, सर्दियों में प्यास नहीं लगती। अब प्यास नहीं लगती तो लोग पानी नहीं पीते, जबकि ये तो याद रखना चाहिए कि हमारे जिस्म को काम करने के लिए पानी की जरूरत है। आफ्टर ऑल हमारे जिस्म का 3/4 हिस्सा पानी के ऊपर मुश्तमिल, तो हमें पानी बहुत पीते रहना चाहिए। अगर हम पानी पीते रहेंगे तो हमारी किडनीज बहुत सलामत रहेंगे। अगर हम पानी सही में, आप जानते हैं कि एज ए डॉक्टर मैं आपको बताऊं, ये कहा जाता है कि 30 ml पानी फी किलोग्राम ऑफ वजन। मिसाल के तौर पे अगर किसी शख्स का वजन 60 किलोग्राम है तो उसे 6 या 1800 ml पानी पीना चाहिए। किसी का वजन 70 किलोग्राम है तो उसे 7 या 21, 2 लीटर 100, यानी 2 लीटर से ज्यादा पानी पीना चाहिए। तो ये तो आम दिनों की बात है, आम दिनों में हमें इतना पानी पीना चाहिए। याद रखिए कि बुढ़ापे के अंदर इस एज में बहुत सारी जो बीमारियां आती हैं वो इसलिए आती हैं कि हम सही तौर पे पूरा पानी नहीं पीते। तो पानी पीजिए। 3 चीजें बहुत जरूरी है सेहत के लिए, एडिक्वेट स्लीप, 6-7 घंटे की भरपूर नींद, ठीक है, और बार बार पानी पीना, बार बार, खासतौर से दिन में। रात में तो जाहिर हम नहीं बताते कि जब आप सोने जा रहे हैं तो फिर आपको उठना पड़ेगा रात में, तो दिन के औकात में खूब पानी पीना, भरपूर नींद लेना, और मुतवाजिन ग़िज़ा। मुतवाजिन ग़िज़ा, देखिए एक चीज और याद रखिए, मैंने अक्सर ऐसा लोगों को देखा है, हज पे जाने से पहले इधर उधर दावतें बहुत लोग करते हैं, हमारे यहाँ सिस्टम है। अब हाजी साहब ने इधर भी दावत खाई, जाने से पहले, एयरपोर्ट जाने से पहले ही तक दावतें हो रही हैं। बहुत लोगों को मैंने देखा कि उनके पेट खराब हो गए, उनकी सेहत खराब हो गई। आप बताइए, प्लीज मुतवाजिन ग़िज़ा खाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए। ये दावतें आने के बाद खा लीजिए, अगर खुदा न खास्ता आने के बाद बीमार हो तो गुंजाइश है, लेकिन जाने से पहले। ऐसा भी हुआ है कि हाजी साहब की फ्लाइट है, वो बेचारे अस्पताल चले गए, बहुत ज्यादा खा लिया, उल्टियां हो गई, बदहजमी हो गई, फूड पॉइजनिंग हो गई। ये मत कीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शिकम सहरी को सख्त मना किया। एक हदीस की अगर मैं आपको सुनाऊं तो आपने फरमाया कि बनी नौ आदम ने कोई भी बर्तन पेट से बुरा नहीं भरा। ह्यूमन बीइंग हैज नॉट फिल्ड अप ए वेसल वर्स देन द स्टमक, है ना। और खाने पीने पे साफ सुन्नत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है जिसमें आपने फरमाया, ड्रिंक 1/3, ईट 1/3, लीव 1/3, 1/3 खाओ, 1/3 पियो, 1/3 खाली छोड़ दो। यानी अपने पेट के 3 हिस्से करो और 1/3 हिस्सा पानी से भरो, 1/3 हिस्सा ग़िज़ा और 1/3 खाली। ये कुंजी है सेहत की। अगर हम लोग इस आम दिनों में भी इस पे अमल करने लगे तो हम सेहतमंद रहेंगे, बीमारियों से बचे रहेंगे। दिल की बीमारी, ब्लड प्रेशर, ये सारा का सारा ताल्लुक खाने से है। आप अक्सर देखते हैं कि लोग भूखे नहीं मरते लेकिन खा के मरते हैं। हार्ट डिजीज का ताल्लुक खाने से है, ब्लड प्रेशर का ताल्लुक खाने से है, डायबिटीज का ताल्लुक खाने से है, मोटापे से है। तो प्लीज हुज्जाज से ये जरूर कहिए कि जाने से, रवानगी से 3 दिन पहले तमाम दावतें बंद। मुतवाजिन ग़िज़ा, मुतवाजिन ग़िज़ा आप सब जानते हैं, अच्छी कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट और फ्रूट्स। और वहां पे भी याद रखिए, हज के दिनों में खास तौर से जो 5-6 दिन हज के होते हैं, जब आप मिना अराफात और उसमें हो, उसमें आप मुरद्दन ग़िज़ाएं मत खाइए। आप जिंदगी भर कोरमा बिरयानी खाते रहते हैं, लेकिन इन दिनों में परहेज कीजिए, क्योंकि आप जितना मुरद्दन ग़िज़ाएं खाएंगे आपको वॉशरूम की और टॉयलेट की हाजत पड़ेगी, और फिर वहां अक्सर बेशतर लाइन लगना पड़ता है। और फिर ऐसा हो सकता है कि आपको जरूरत हो, इमीडिएट आपको प्रेशर बने और आप वहां बैतुल खला जाएं, वॉशरूम जाएं, तो 4 आदमी 8 आदमी आपसे पहले मौजूद हैं, लाइन में लगे हुए मिना अराफात में अक्सर। उन दिनों में आप जितना ड्राई फ्रूट लेंगे, उन दिनों में जितना जूसेस लेंगे, जितना फ्रूट्स लेंगे, कसरत से फलों, इतने फल वहां पे आपको मैसर आते हैं, वहां जो मदद करते हैं हुज्जाज की, जो शेख हजरात हैं, जो सऊदी के लोग हैं, जो बांटते हैं। मैं एज ए डॉक्टर ये आपको करता हूं कि अपने हुज्जाज से कहिए
उन कोर दिनों में जब आप मीना और मुजदलिफा में हो तो मुरक्कत ग़िज़ाएं बिल्कुल मत खाइए, बिरयानी और कोरमा की तरफ तवज्जो मत दीजिए। आप फल खाइए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, खजूर खाइए और खूब पानी पीजिए, बहुत पानी पीजिए। पिछले साल के हज में मैंने खुद मुशाहिदा किया है, देखिए टेम्परेचर 49, 50, 51 तक पहुंचा था मीना में, और दुनिया के बहुत से हिस्सों में बहुत गर्मी होती है, आप जानते हैं, इससे घबराने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मत घबराइए। अगर मैं आपको बता रहा हूं, अगर आप अपने क़यामगाह से चलने से पहले 2-3 चाहे छोटी बोतल है या इससे बड़ी बोतल में ORS, जो इससे बड़ी जो बोतल होती है जो आधा लीटर की होती है, उसमें एक छोटा ORS घोल के 2 बोतल ORS की जरूरत रखिए, और जब आप चले तो हर 5 मिनट के बाद आप थोड़ा सा सिप लेते चलिए, थोड़ा थोड़ा पीते रहिए। हीट स्ट्रोक इंशाल्लाह नहीं होगा। हमारी बॉडी के अंदर अल्लाह ने एक निजाम बनाया थर्मो रेगुलेशन का। अगर हम माइनस, या दुनिया के लोग क्या -30 पे नहीं रहते, लद्दाख में लोग नहीं रहते जो -30, कनाडा के अंदर और अमेरिका के अंदर लोग नहीं रहते जहां नुक्ता इन जमात से 0 से बहुत नीचे टेम्परेचर है। इसी तरह अफ्रीकन कंट्रीज में और अरब ममालिक के अंदर टेम्परेचर 50 से ज्यादा हो जाता है। हमारी बॉडी में एक मैकेनिज्म है जिसे थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। थर्मो रेगुलेशन का मतलब ये है कि हमारी बॉडी अपने आप एडेप्ट कर लेती है, उस काबिल अपने आप को बना लेती है कि वो चाहे इंतहाई सर्दी हो या चाहे इंतहाई गर्मी, लेकिन उसमें हमारी कोशिश ये होती है कि हम कसरत से पानी पीते रहें। अगर टेम्परेचर ज्यादा है तो हाइड्रेट रखें अपने आप को, बराबर पानी पीते रहें, ORS पीते रहें, जूसेस पीते रहें, और ड्राई फ्रूट्स, खजूर बहुत ताकत देती है। जो लोग डायबिटीज नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, जिन्हें कोई शुगर की परेशानी नहीं है, वो कसरत से खजूर खाएं, पानी पिएं, अपने आप को बार बार, जब भी आप मिना, अराफात, मुजदलिफा, खास तौर से जब आप रमी जमरात को जा रहे हैं, जब आप कंकरी मारने जा रहे हैं, तो अक्सर और बेशतर होता है कि जब आप अपने खेमे से निकले तो आपको अपने खेमे वापस आने तक 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का सफर तय करना पड़ सकता है, इसलिए बार बार पानी पीजिए। पिछले हज में हमने ये देखा, जो बहुत सारे वाकयात हुए, उसमें एक बड़ी वजह थी ओल्ड एज के लोग हैं, बहुत ओल्ड एज के लोग हैं। अब जब आपको बता दिया गया कि आप 24 घंटे में किसी भी वक्त जाके कंकर मार सकते हैं, तो क्या जरूरत है कि आप जोहर के बाद जाइए जब सूरज असर के ऊपर आपके है? क्या जरूरत है कि आप 3 बजे निकल के कंकरी मारने जा रहे हैं? बिल्कुल नहीं। आप आराम से असर के बाद जाइए जब सूरज ढलने लगता है, मगरिब के बाद जाइए जब सूरज छिप जाता है, उस वक्त जाइए जब थोड़ी सी ठंडक आ जाती है। ऐसे बहुत लोगों को हमने जो तपती धूप के अंदर एन जोहर के वक्त निकले हैं और फिर वो कोलैप्स कर गए, ना उनके हाथ में पानी है, कोई सामान साथ में मत लीजिए, छोटा सा एक बैग लीजिए, कंधे पे डालिए, 3-4 बोतल इस तरह की रखिए, इंशाल्लाह जरा से भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और हुज्जाज इकराम आपके साथ जो आप ट्रेनिंग करते हैं, उसमें जो बहुत से लोगों को मैंने देखा बिला वजह स्ट्रेस में रहते हैं, अभी से घबराए हुए। मैंने बहुत लोगों को देखा है, क्योंकि जितने भी लोग हज पे जाते हैं अलीगढ़ से, तो खास तौर से पूरे जिले से मेरे पास आते हैं, अच्छे भले हैं, हज के दिनों में उनको ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है, बिला वजह का टेंशन कैसे होगा, मीना में कैसे करेंगे यार, आप उनको बताइए, सब अल्लाह कराएगा इंशाल्लाह। जब आप पहुंच गए सब काम आराम से होगा। आप देखते हैं कि नहीं देखते, झुकी हुई कमर है बहुत से लोग 80-80 साल के, लेकिन हज करके आ जाते हैं। लेकिन टेंशन और स्ट्रेस जो है ये बहुत खतरनाक चीज है। देखिए हार्ट डिजीज, जो दिल का जो मर्ज है ना, हार्ट अटैक जिसे कहते हैं, उसको पैदा करने में टेंशन का बड़ा रोल होता है। अगर हम बिला वजह फिक्रमंद हैं, अगर हम बिला वजह टेंशन में हैं, अभी से टेंशन ले रहे हैं, ये खतरनाक है। बहुत से हुज्जाज को देखा है कि वो हज से पहले ही बहुत टेंशन लेने लगते हैं, और फिर पता चला मक्का के अस्पताल में भर्ती होगा, उनका ब्लड प्रेशर इतना बढ़ा। कोई टेंशन की जरूरत नहीं, सब काम आराम से होगा। साथ में बहुत सारी मिनिस्ट्रीज वहां पे हैं, आप लोग हैं, खादिमुल हुज्जाज हैं, और हर एक चीज और कीजिएगा, जो आपके हुज्जाज जा रहे हैं उनमें जरूर ऐसे लोग होते हैं, कुछ नौजवान जो पहले हज कर चुके हैं, उनको जिम्मेदारी दीजिए। नौजवानों को 30 साल के 40 साल के जो लोग हैं, वो अपने ज़ईफों का, अपने बुजुर्गों का ख्याल रखें, और कभी भी बुजुर्ग हजरात, ये बताइए ट्रेनिंग में, कभी भी बुजुर्ग हजरात तनहा ना निकलें। 2-3 लोग, ये नहीं कि सब बेचारे 70 और 80 साल के लोग निकल गए, अपने साथ एक जवान को रखें। इसलिए देखिए हुकूमत ने लाजमी भी किया कि 65 के जो अबव हैं, उनके साथ एक 60 साल से कम का कोई इंसान, कोई बंदा होना चाहिए। तो ये इसका ख्याल रखिए। दूसरी बात ये कि अपने साथ दवाएं, जो यहां से जो जा रहे हैं, 3-4 दवाएं तो हर हाजी के पास एक मेडिसिन किट हो, उसमें कोई उसकी जरूरत नहीं है कि आप डॉक्टर का नुस्खा उसमें होना चाहिए, कोई प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। एक तो पेन किलर, कोई भी पेन किलर जो सूट करती है, मिसाल के तौर पे आइबुपेरा है, डोलो है, ये कालपोल जिसे कहते हैं 650, पैरों में दर्द शुरू के दिनों में 2-3 दिनों में अक्सर होता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए जब हो तो ये कालपोल, डोलो के नाम से आती है, क्रोसिन जिसे कहते हैं, जिसमें पैरासिटामोल होता है 650, और उससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग पेन किलर होता है कॉम्बिफ्लेम, या जिसमें आइबुप्रोफेन और पैरासिटामोल का कॉम्बिनेशन होता है। ये 2-3 पत्ते अपने पास रखें। ORS वाफिर मिकदार में रखें, जबकि ORS वहां से भी मिलेगा, लेकिन अपने पास रखें। और जो लोग जो दवाएं ले रहे हैं, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, हार्ट के जो पेशेंट हैं, जो दवाएं ले रहे हैं, वो अपनी 45 दिन की दवा अपने साथ जरूर रखें। जो लोग थायराइड की दवा ले रहे हैं, खवातीन में अक्सर थायराइड की प्रॉब्लम होती है, वो थायराइड की दवा अपने साथ रखें। कुछ मल्टीविटामिन अपने साथ रखें, कोई भी मल्टीविटामिन हो, जिसमें जैसे बिकासूल होता है, कई नाम से मल्टीविटामिन होते हैं, ये वो दवाएं हैं जो हर एक के पास होना चाहिए। जो लोग जिनको सांस की बीमारी है, कुछ हुज्जाज ऐसे होते हैं जिनका सांस फूलता है, वो अपने साथ इनहेलर रखें। किसी भी वक्त सांस फूले वो रुक जाएं और इनहेलर लें, 1-2 पफ लें, और ताकि वो आराम से बगैर सांस फूले आगे चल सकें। एक चीज और ये कि जितने भी हुज्जाज हमारे हैं जो जा रहे हैं, सब के सब जाने से पहले, यानी ये कि रमजान मुबारक के बाद अप्रैल के महीने में अपना ब्लड टेस्ट जरूर कर लें। बाज मरतबा अभी भी देखा होगा आपने कि जब ट्रेनिंग के फॉर्म भरे जाते हैं तो मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, कई लोग तब पकड़ में आते हैं कि इन्हें डायबिटीज, उन्होंने जिंदगी में कभी ब्लड टेस्ट ही नहीं कराया।
बाद में पता चला इनको तो शुगर है, बाद में पता चला तो ब्लड प्रेशर है। तो इस ट्रेनिंग, ये हज पे जाते वक्त एक बड़ा फायदा उसका ये है कि हम मेडिकली एग्जामिन करते हैं, कुछ जांचें कराते हैं, तो पकड़ में आ जाते हैं कि अरे इन साहब को तो 5 साल से डायबिटीज है, इनको पता ही नहीं। अब पता चला कॉम्प्लिकेशन शुरू होने लगे, उस बीमारी मुतासिर होने लगी, या जो डायबिटीज के जो नुकसान होते हैं गुर्दे के ऊपर या आंखों के ऊपर, वो आने लगे। इसलिए जरूरी है कि अप्रैल के महीने में जाने से कम 15 दिन पहले नॉर्मल ब्लड टेस्ट, ब्लड शुगर जरूर करा लें, ताकि ये पता चल जाए खुदा ना खासा किसी को कोई परेशानी तो नहीं है। और वैक्सीनेशन के बारे में तो आपको बताया गया, उसका इंतजाम होता है। वैक्सीनेशन से बिला वजह खौफ लोगों को होता है, बिल्कुल बेजरर है। वैक्सीनेशन से कोई ऐसी तकलीफ नहीं होती। आम तौर पे 5-10% लोगों को सिर्फ ये होता है कि फीवर आता है। जब वैक्सीन लगी, आपकी मेनिंगोकोकल वैक्सीन लगती है, उस जगह पर बर्फ से सिकाई कर लीजिए। जिस दिन वैक्सीन लगी है 24 घंटे आप कोल्ड कंप्रेस बर्फ से सिकाई कर लीजिए। कोई परेशानी, अगर दर्द आपको हो रहा है तो कालपोल, डोलो 650 खा लीजिए। और कोई वैक्सीन से कोई नुकसान नहीं। तो वैक्सीन से जो लोग डरते हैं बिला वजह, बिल्कुल जैसे आपको चोट लगी, आपने टेटनस का इंजेक्शन लगवा लिया, इतनी मामूली सी चीज है, उसे घबराना नहीं चाहिए। हाँ, जो लोग 65 साल से ज्यादा हैं, उनके लिए हुकूमत ने लाजमी किया कि वो ये दूसरी वाली इन्फ्लुएंजा वैक्सीन लगाएं। होता यह है कि चूंकि वहां पे इन्फेक्शन का बहुत खतरा रहता है। आप सब जानते हैं कि जो लोग गए पहले, कि मुख्तलिफ 100 से ज्यादा ममालिक से लोग आते हैं, हर जगह अलग अलग इन्फेक्शन होते हैं और लोग खांसते हैं, तो बहुत से लोग मास्क नहीं लगाते। बेहतर यह है अपने हुज्जाज को ट्रेनिंग में कहिए जरूर मास्क लगाएं, जहां तक मुमकिन हो भीड़ भाड़ के इलाके में मास्क लगाइए। मास्क से यह रहता है कि आप दूसरों के इन्फेक्शन से बच जाते हैं। तो इन्फेक्शन का खतरा बहुत रहता है। उन लोगों को मामूली कोल्ड भी, नजला जुकाम भी निमोनिया में बदल सकता है। इसलिए यह इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन दिया जाता है, ताकि कम से कम 3 महीने, आगे 3 महीने वो निमोनिया जैसी खतरनाक बीमारी से बचे रहें। तो ये भी लाजमी है, ऑल पिलग्रिम्स ऑफ अबव 65 ईयर्स, 65 साल से ऊपर, उनको ये इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन जरूर लगना चाहिए। इसके अलावा एक और चीज जो जाहिर है मेरी फील्ड की तो नहीं है, लेकिन जो मैं देखता हूं कि वहां पे जाके भी लोग इस मोबाइल से चिपके रहते हैं। ये बहुत खतरनाक, ये लाइफ टाइम आपको एक अपॉर्चुनिटी मिली है। हिंदुस्तान में 80% लोग जो हज करते हैं वो जिंदगी में एक ही बार करते हैं, दोबारा मौका नहीं मिलता। इस मौके को गनीमत जाने, इस मौके को ज्यादा से ज्यादा करें। और सोशल मीडिया, एक तवाफ किया और सोशल मीडिया पे डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। ये आपको तय करना है कि आप तवाफ दुनिया वालों के लिए कर रहे हैं, रिश्तेदारों में एडवर्टीजमेंट के लिए कर रहे हैं, आप इश्तिहार के लिए कर रहे हैं, या आप अल्लाह के लिए कर रहे हैं। हमने वो मंजर, मैं तकरीबन पिछले 25 साल से तकरीबन हर साल जा रहा हूं। एक वक्त वो था जो बिल्कुल मोबाइल नहीं था और आदमी सिर्फ अल्लाह से लौ लगाता था, खालिस अल्लाह से लौ। अब मोबाइल हाथ में है, तवाफ कर रहे हैं और ये तकाजे कर रहे हैं, फला से पेमेंट ले लेना, फला से पेमेंट ले लेना। मुझे एक शेर याद आता है कि काबे का कर रहा था बज़ाहिर तो वो तवाफ, काबे का कर रहा था बज़ाहिर तो वो तवाफ, चक्कर लगा रहा था मगर अपनी जात के। ये नहीं होना चाहिए। और इधर उम्रा किया और अपनी तस्वीर इहराम के साथ डाली। अभी पता दुआ पहुंची कि नहीं पहुंची, कबूल हुई कि नहीं, लेकिन उम्रे का इश्तिहार जो है वो सोशल मीडिया पे आ गया। तय करना है, देखिए ये इतना बड़ी इबादत है, 4 लाख रुपए खर्च कर रहे हैं, जिस्म लगा रहे हैं, जान लगा रहे हैं, और ध्यान इसमें है क्या क्या खरीद के लाएंगे, किस किस के लिए क्या, कहीं से साबित नहीं है। बहुत से लोगों को हुज्जाज को मैंने देखा इस फिक्र में लगे हैं, मस्जिद नबवी में बैठे हैं और आपस में बातें ये करने कि मैंने ये खरीद लिया, ये खरीदना बाकी है। ये चीज मुनासिब नहीं है। आप अपने हज को इंतहाई पाकीज़ा रखिए। और जहां तक आप सोशल मीडिया से दूर है, खुदारा ऐसा मत कीजिए एक तवाफ किया और इस पर डाल दिया, इंस्टाग्राम पे डाल दिया। इसमें मैंने देखा है बाज हुज्जाज ऐसे भी लोग हैं, अल्लाह माफ करे, उनकी नमाजें निकली जा रही हैं, नमाज पूरी नहीं हो रही, हरम के अंदर रहे, मक्के में हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि मक्के में रह के हमारी नमाज छूट रही है, हम मदीने में और हमारी नमाज छूट रही है। तो इससे दूर रहिए। इसका इस्तेमाल हिंदुस्तान आके कर लीजिएगा। एक आध पिक्चर ले ली ठीक है, लेकिन अभी सही फरमा रहे थे मौलाना साहब, यहां तक देखा है अल्लाह के नबी के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जहां फरिश्ते भी अदब से खड़े होते हैं, जहां कुरान की वो आयत लिखी भी है, खबरदार यहां आवाज भी ऊंची ना हो, वहां लोग इस तरह से मोबाइल में बात करके, और मैंने ये मंजर देखा है, जरीना तू भी सलाम कर ले हुजूर को। ये सलामे की बेअदबी, ये तो इंतहाई बेअदबी है। आपने मजाक बना लिया हज को। ये अपने हुज्जाज को जरूर बताइए कि अपने हज को जाय ना करें। देखिए आपको वो हदीस याद होगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस का मफहूम ये है कि एक वक्त आएगा कि लोग तिजारत के लिए हज करने जाएंगे, है ना। एक वक्त आएगा कि लोग, मतलब हदीस में ये तो लिया अल्फाज, लेकिन मफहूम ये कि सैरो सियाहत के लिए जाएंगे। इस बार शिमला मनाली नहीं गए, चलो मक्के मदीना चल रहे, सैरो सियाहत के लिए। और वे एक वक्त आएगा कि जब लोग दीनदारी के इजहार के लिए और दीनदारी साबित करने के लिए, दीनदारी के एडवर्टीजमेंट के लिए हज करने जाएंगे। अल्लाह के नबी ने पेशगोई कोई की थी। अल्लाह ताला हमें इन तीनों चीजों से बचाए। इन तीनों जो हज के को हमारी बर्बाद करने वाली चीजें जो हमारे हज को जाय करती हैं, उससे बचाए। सोशल मीडिया से बचे रहिए, तस्वीरें और मोबाइल में मत गुम हो जाइए। वहां तो आपको होश भी अपना नहीं होना चाहिए, वहां तो आपको गुम होकर इबादत करनी चाहिए। जैसे एक शमा है और उसके चारों तरफ परवाने, उन्हें अपना होश नहीं रहता। और यहाँ यह है कि आदमी 2-2, 3-3 घंटे व्हाट्सएप पे जवाब दे रहा है, ये मुनासिब नहीं है। जहां तक हो सके दवाओं की वो पैकिंग अब लोग चेक करें, अपनी दवाएं सब अपने साथ रखें। और खास तौर से जब आप एयरपोर्ट पे, ये जरूर बताइए हुज्जाज को, जब एयरपोर्ट पे रुखसत करने जाते हैं बिल्कुल भीड़ मत लेके जाइए। ना सुन्नत से बिल्कुल साहबा ने जो हज की साबित नहीं है कि कोई उन्हें रुखसत भी करने गया है, तो ये ना भीड़ इकट्ठी कीजिए एयरपोर्ट के ऊपर, न ये कि उनके साथ बहुत सारे लोग जा रहे हैं। और सामान जितना मुख्तसर रखेंगे, हुज्जाज को ये जरूर बताइए, जितना मुख्तसर सामान रखेंगे उतना ही आप
सलामत रहेंगे उतना ही आप सेफ रहेंगे, क्योंकि वहां सामान आप ही को उठाना है। खास तौर से जब आप 5 दिन के लिए निकलते हैं तो एक छोटा बैग तैयार कीजिए। उस छोटे बैग के अंदर आपकी एक चटाई होती है, एक आप चादर ले लीजिए, एक जोड़ी कपड़े जो आप 9 ज़िलहिज को हज खत्म करने के बाद, जब आप शैतान के कंकरी मारने के बाद 10 तारीख को इहराम उतारेंगे, एक जोड़ी कपड़े, दवाएं, बस ये रखिए ताकि आप चल सके आराम से। जब आप मिना अराफात इन दिनों में 5 दिन के लिए मक्का से निकले मिना के लिए, सिर्फ एक छोटा बैग हो जिसके अंदर कुछ खाने पीने का सामान हो, खजूर हो, ड्राई फ्रूट्स हो, आपकी दवाई हो, 3-4 इस तरह की पानी की बॉटल्स हो छोटी छोटी, बस 3-4 किलो से ज्यादा सामान हो जिसे लेके आप आराम से चल सकें। मैं समझता हूं कि मुझे जी बताइए। ठंडा पानी देखिए क्या होता है कि पहले हमारे हिंदुस्तानी हाजी जब पहुंचते हैं, जगह जगह जमजम के जो मक्के में कैन लगे होते हैं या मदीना मुनव्वरा में, आप जानते हैं कि अगर जहां जहां जमजम लिखे हैं कि 5 कैन लगे हैं तो उसमें एक कैन पे साफ लिखा है गैर मुबर्रिद और नीले रंग से लिखा रहता है नॉट कोल्ड। शुरू के 2-3 दिन में वही पानी पीजिए जो नॉर्मल हो। अक्सर ये होता है कि वो पहुंचे, हमें आदत नहीं होती और वो चिल्ड पानी होता है जमजम का, वो नहीं पीना चाहिए। और दूसरी बात, अक्सर देखा कि लोग क्योंकि वहां जाके कोल्ड ड्रिंक बहुत पानी मुश्किल से मिलता है, कभी कभी कोल्ड ड्रिंक बहुत आसानी से बांटते भी रहते हैं, चिल्ड कोल्ड ड्रिंक है, आप उसे छू रहे हैं तो वो बिल्कुल बर्फ लग रहा है और हुज्जाज उसे लापरवाही में ऐसे पी लेते हैं, उसी वक्त इंफेक्शन शुरू हो जाता है और फिर पता चला सोर थ्रोट हुआ, गले का इंफेक्शन हुआ, अगले 2-3 दिन बुखार में चले गए और फिर आप हरम के भी नहीं रहे, फिर आप तवाफ भी नहीं कर सकते, फिर आपकी नमाजें भी। इसलिए हमेशा याद रखिए, कोशिश कीजिए कि नॉर्मल पानी पीजिए। जहां जहां कैन लगी हुई हैं उसमें नीले रंग का जो लिखा रहता है नॉट कोल्ड, वो पानी पीजिए। एहतियात कीजिए, चिल्ड आइटम बिल्कुल भी बहुत ठंडी चीजें मत पीजिए, आपकी सेहत इंशाल्लाह, आपका गला सलामत रहेगा। और अब खाने पीने में जो मैंने आपको बताया कि वहां पे जितना कम से कम खाएंगे, जितना ड्राई फ्रूट लेंगे, जितना जूस लेंगे, लिक्विड डाइट जितना लेंगे, उतना आपकी सेहत अच्छी रहेगी, हशाश बशाश रहेंगे, अपने अरकान आराम से कर सकेंगे, 5 नमाजें अदा कर सकेंगे। और जहां आपने कोरमा, बिरयानी और नहारी और पाई की तरफ तवज्जो दी और फिर पता चला कि आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, आपको टॉयलेट बार बार जाना पड़ रहा है, आपका पेट खराब हो गया, ये आपके हाथ में पूरी जिंदगी पड़ी है मुरगन ग़िज़ाएं खाने के लिए। खुदारा हुज्जाज की इस जानिब तवज्जो जरूर कीजिए, क्योंकि हम देखते हैं वहां पे मुसलसल देखने कि बहुत लोग हॉस्पिटल्स के चक्कर लगाते हैं। अगर आप सेहत तंदुरुस्त हैं, अगर आप इन चीजों का ख्याल रख रहे हैं, इंशाल्लाह आपको अस्पताल आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कोई और सवाल किसी का? जी 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 जी। एक्सट्रीम वेदर जो गर्मी है, देखिए हमारे हिंदुस्तान में भी बहुत गर्मी होती है, बहुत से इलाकों के अंदर आप देखते हैं 46-47 टेम्परेचर जाता है। एक्सट्रीम हीट जब है, जब बहुत गर्मी है, मैंने आपको बताया बाहर निकलने से परहेज कीजिए। मीना में हो आप, खेमे के अंदर, एयर कंडीशन खेमे हैं, बहुत अच्छे खेमे हैं, आप उसमें रहिए। आपको शैतान के कंकरी मारने के लिए निकलना है तो आप असर के बाद जाइए, सूरज ढलना शुरू हो जाता है 5 बजे, 5:30 बजे शाम के जो है, या मगरिब के बाद। वहां अंधेरा तो होता नहीं कि आपको इतनी रोशनी होती है, इतना जगमगाता रहता है। मगरिब के बाद जाइए, आराम से कंकरी मारेंगे, कोई दिक्कत नहीं। जवान आदमी जो लोग हैं, आप जैसे आप हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप जैसे लोग हैं, जवान आदमी, आप दोपहर में भी जा सकते हैं अपने आप को हाइड्रेट रखते हुए, अगर आप पानी पीते हुए जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो ज़ईफ लोग हैं, जो 60 साल से ऊपर है, उनको मेरा मशवरा ये है कि वो मगरिब के बाद जाएं, अपने साथ किसी जवान को लेकर जाएं। और क्योंकि अब अल्हम्दुलिल्लाह कई सालों से कोई हादसे इस तरह के नहीं हुए, स्टैम्पीड नहीं है, कोई भगदड़ नहीं है। जो हादसे हुए भी हैं उन्हें यही कह सकते हैं अल्लाह की मर्जी थी, उनकी खुशकिस्मती थी कि अल्लाह ने उनकी मौत वहां लिखी थी। वरना हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि बिला वजह अपने आप को मुसीबत में नहीं डालना चाहिए। जब हमारे पास ऑप्शन है कि आप मगरिब के बाद रमी कर सकते हैं, असर के बाद कर सकते हैं, तो अव्वल वक्त और अफजल वक्त के चक्कर के अंदर कि नहीं साहब मुझे तो ज़वाल से पहले करनी, ये मुनासिब नहीं है। उन लोगों को जो ज़ईफ हैं उन्हें मगरिब के बाद जाना चाहिए। और अगर आप दिन में निकल रहे हैं किसी वजह से, तो कैप रखिए, अच्छा सा मजबूत कैप रखिए, पानी पी के निकलिए। जब भी निकले आपके हाथ में पानी की कम से कम आधा लीटर की बोतल ORS डाले हुए जरूर होना चाहिए। कुछ खजूरें आपके पास होनी चाहिए ताकि आपको एनर्जी मिलती रहे। और कोई सवाल? शुक्रिया सर।